हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है कि इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ y माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो टोटल डिफरेंशिएशन टॉपिक से रिलेटेड है। और टोटल डिफरेंशिएशन में होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लें। देखिए, टोटल डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शंस के बारे में बात हो रहा होता है। आप ध्यान दीजिएगा, तो इससे पहले तक हम लोग क्या बात किए थे कि u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इस टाइप से होता था। पर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन में क्या होगा कि u जो होगा वो फंक्शन ऑफ, मान लीजिए कि t1 है, ठीक, और t2 है और t3 है, इस तरीके से है। और ये t1 जो है ना, t1, ये जो t1 है ये फाइनली t1 जो होगा एक्स वाई जेड में हो सकता है। ये t2 जो होगा वो हो सकता है एक्स वाई जेड में होगा। ये लिखने का तरीका है कि जो t2 है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, फिर t3 जो है एक्स वाई जेड का, t3 जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इस तरीके से। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि u, इससे पहले तक हम लोग क्या पढ़ते थे कि u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, सीधा सीधा। लेकिन कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, ठीक है, कि u इक्वल टू फंक्शन ऑफ t1 t2 t3 है, लेकिन ये t1 भी किसी और का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? तो t1 है एक्स वाई जेड का फंक्शन, t2 है एक्स वाई जेड का फंक्शन, t3 है एक्स वाई जेड का फंक्शन। समझ रहे हैं? अब अगर दिक्कत हो रहा है तो देखिए, अब इस केस में अगर इस केस में आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए कि आपको u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करिए, तो कैसे करेंगे भाई आप? u तो t1 t2 t3 में दिया हुआ था, तो ऐसे ही सिचुएशन में हमें टोटल डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ती है। क्या? u का t1 t2 t3 में है, t2 t1 t2 t3 नहीं इधर है जी। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, u का t1 के रिस्पेक्ट में करेंगे और t1 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। u का t2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे, t2 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, u का t3 के रिस्पेक्ट में करेंगे, t3 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और तीनों एक्सप्रेशन को जोड़ देंगे, तब आएगा u का x के रिस्पेक्ट में फाइनली। थोड़ा सा लग रहा होगा हम क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में सारा ही कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। पर फिर से सुनिए, टोटल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, फाइनल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। जैसे कि यहाँ पे u t1 t2 t3 का फंक्शन था, और t1 t2 t3 मान लीजिए एक्स वाई जेड का है, और आपसे बोला गया कि u का x के रिस्पेक्ट में करिए, तो क्या करेंगे, u से t1 जाइए, t1 से x, u से t2 जाइए, t2 से x, u से t3 जाइए, t3 से x। अब क्या हो रहा है ये बात, यहाँ एग्जाम्पल में समझ लेते हैं हम लोग, सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि इफ u इक्वल टू वाई जेड कॉमा जेड माइनस एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट दिस। अब बोलेंगे सर यहाँ पे t1 t2 t3 तो है नहीं, तो आप जरा ध्यान दीजिए ना, क्या हम इसको थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं कि हमारे पास है u इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई। क्या हम इसको थोड़ी देर के लिए मान दें कि चलिए ये मान लीजिए कि ये t1 है? बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, इसको मान लेते हैं कि चलिए ये t2 है, और इसको मान लेते हैं चलिए ये t3 है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या बोलेंगे कि लेट y माइनस जेड इक्वल टू t1 जेड माइनस एक्स इक्वल टू t2 x माइनस वाई इक्वल टू t3, हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो अब बताइए, देन भी अब तब हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले जो फंक्शन ऑफ दिस था, अब फंक्शन ऑफ क्या होगा, t1 t2 t3 हो जाएगा। देन वी हैव u इक्वल टू फंक्शन ऑफ t1 t2 t3, कोई दिक्कत? अब बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो बड़ा अलग चीज है कि अभी तो हमने u को सब्स्टिट्यूशन करके लिख दिया u इक्वल टू एफ ऑफ t1 t2 t3, पर एक्चुअल में t था किसका फंक्शन? तो t जो था, t जो फंक्शन था वाई जेड का फंक्शन था। t इक्वल टू कितना आया है जरा देखिए, तो t1 इक्वल टू कितना आया है, y माइनस जेड हमने सब्स्टिट्यूट किया है। तो चूंकि हम तीनों को सेम कर पाए, t1 t2 t3 तीनों को सेम कर पाए, तो क्या हम खुद से बोल सकते हैं कुछ नहीं है तो यहाँ पे x तो गुना है ही, x का पावर 0 गुना है कि नहीं? तो हम क्या बोल सकते हैं कि t1 जो है x y z तीनों का फंक्शन है। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने बोला कि u इक्वल टू एफ ऑफ t1 t2 t3 सब्स्टिट्यूशन के बाद, अब बहुत से बुक्स में आपको कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, वो भी सही है, कुछ भी कर सकते सब्स्टिट्यूशन। तो u इक्वल टू एफ ऑफ t1 t2 t3 हमने कर दिया। आगे बढ़े, हम बोल रहे हैं जहां पे वेयर t1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y z, क्योंकि t1 का वैल्यू था y माइनस जेड। आप बोलोगे सर x तो है नहीं, तो आप x का पावर 0 से गुना कर दीजिए, तो x भी आपको लग रहा हो गया। तो क्या आप बोल सकते हैं t1 जो है x y z का फंक्शन है, तो t1 x y z का फंक्शन, t2 भी इस तरीके से y गुना कर दिया y का पावर 0, तो t2 भी x y z का फंक्शन है, t3 भी x y z का फंक्शन है। आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया है सर? आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। तो आप ध्यान दीजिएगा u किस में है, t1 t2
T3 में है और ये T1 T2 T3 फाइनल किस में है, XYZ में है। तो अब जब अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि डेल यू बाय डेल एक्स निकालिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन से। कैसे लिखते हैं फॉर्मूला थोड़ा हम आपको ये बता देते हैं। इसको चैन रूल भी बोलते हैं, डायग्राम वगैरह से भी समझा जाता है, पर हम एक अलग मस्त शॉर्टकट से तरीका बताते हैं कैसे लिखा जाएगा। अगर आपसे बोला गया यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करिए, यू का फाइनल एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यू से आप T1 जाइए, कैसे जाएंगे? डेल यू बाय डेल T1। समझ पा रहे हैं? डेल यू बाय डेल T1 मतलब जाने का मतलब डिफरेंशिएशन करना। फिर अब T1 से कहां जाना है? मुझे फाइनल एक्स में जाना है, तो गुना दीजिए डेल T1 से डेल एक्स। फिर एक रास्ता कंप्लीट कर दिया, प्लस अभी फिर u से T2 जाइए, तो डेल यू बाय डेल T2 इंटू T2 से वापस से इसी पे जाना होगा। फाइनल तो मेरा अल्टीमेट गोल x ही है, x के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो फिर डेल T2 से कहा गया x में गए, फिर प्लस अब हमको कहाँ जाना है? अब हमको जाना है u से पहले T3 जाइए, तो डेल u बाय डेल T3 और फिर T3 से फाइनल x, डेल T3 से तो ये x, तो ये a का वैल्यू निकला सर। डेल u बाय डेल x सिर्फ अब a का वैल्यू निकला है ऐसे। अब क्या करें? u का T1 के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, u का T1 के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कोई पर्टिकुलर वैल्यू है क्या? नहीं है, तो हम इसको तो नहीं कर सकते डिफरेंशिएशन। हाँ, T1 का x के रिस्पेक्ट में जरूर कर सकते हैं। T1 इक्वल टू ये है, x के रिस्पेक्ट में जरूर कर सकते हैं। कितना का वैल्यू? 0 आएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। तो जब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो T1 का जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y z तो कांस्टेंट होगा, तो इसका तो वैल्यू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो T1 का डिफरेंशिएशन मतलब डेल T1 बाई इसका जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगा। फिर u का T2 के रिस्पेक्ट में करेंगे नहीं, इसका T2 का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। T2 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 आंसर आएगा। z का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, तो T2 का यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। फिर अब T3 का x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? T3 का x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। तो यही सब काम करना है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लॉजिक हम बता रहे हैं ये वाला आप सीख गए हैं लिखना, ये जो था ये लिखना सीख गए हैं। फिर अब इस तरीके से अगर y के रिस्पेक्ट में करना होगा तो क्या करेंगे? u से T1 में, T1 से y, u से T2 में, T2 से y, u से T3 में, T3 से y, ऐसे। तो देखिए सारा चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है? डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या होगा? u से T1 T1 से x, u से T2 T2 से x, u से T3 T3 से x। ठीक है, इसका नोट्स जो है ना एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जरूर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा एप्लीकेशन। अच्छा, अब इसका तो डिफरेंशिएशन हुआ नहीं, T1 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया, T1 का x के रिस्पेक्ट में किया 0 आ गया। इसका तो हुआ नहीं, T2 का x के रिस्पेक्ट में हो गया -1 आ गया। फिर इसका तो हुआ नहीं, इसका हो गया तो 1 आ गया। अब फिर फाइनली देखिए तो ये तो खत्म ही हो गया, बचा कितना? ये माइनस वाला और ये प्लस वाला बचा। तो डेल यू बाई डेल T2 -1, डेल यू बाई डेल T3 +1, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसी तरीके से अब y के रिस्पेक्ट में करें तो क्या होगा? u से T1 T1 से y, u से T2 T2 से y, u से T3 T3 से y। आ रहा है बस समझ में? अब क्या भाई, T1 का y के रिस्पेक्ट में करना है, तो T1 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, ये तो -z तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0 हो जाएगा। फिर T2 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 आएगा, और फिर T3 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी T2 का y के रिस्पेक्ट में तो 0 आएगा, क्योंकि भाई इधर y है ही नहीं। यहाँ पे -1 आएगा, T3 वाले में -1 आएगा, तो क्या होगा? तो T1 से y गया तो इसमें 1 आ गया, T2 वाले में 0 आ गया, इसमें -1 आ गया। फिर ये तो खत्म ही हो गया, बचा 1 वाला और फिर यहाँ नेगेटिव वाला, ये कर दिया हमने। तो दिस इज लेसन नंबर 2। अब u का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, u का z के रिस्पेक्ट में करें तो वही बात, u से T1 T1 से z, u से T2 T2 से z, u से T3 T3 से z। लिखने के बाद T1 का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, तो T1 का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये तो मुझे लग रहा है सब बच्चों को पता चल रहा होगा कि कहीं पे अगर y माइनस z है और ये है T1, तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का मतलब बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट मान देना। तो y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, z का रिस्पेक्ट में करना है तो z का डिफरेंशिएशन 1, तो फाइनली माइनस है तो -1 इक्वल टू डेल T1 बाय डेल यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में? z। कैसे? तो मुझे लग रहा है कि ये सब बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसीलिए तो T1 का z के रिस्पेक्ट में -1, T2 का z के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा और T3 का z के रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा। यही सारा चीज वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। देखिए -1 फिर यहाँ पे 1, इसका वैल्यू 0, फाइनली ये 2 को बच रहा है। दिस इज लेसन नंबर 3। अब आप लोगों को पता है क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में डेल यू बाई डेल एक्स निकला है रिलेशन 1 में, देखिएगा इधर डेल यू बाई डेल T2 नेगेटिव में है, फिर और डेल यू बाई डेल T3 पॉजिटिव में है। अब रिलेशन नंबर 2 के साथ ऐड करना होगा ना, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई। क्वेश्चन में देखिए डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड करना है मुझे। तो यही चीज हमको डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल जेड रिलेशन 1 2 3 को ऐड करना है मुझे। तो सब खत्म हो जाएगा राइट साइड में। कैसे जी?
डेल यू बाई डेल 3 यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ नेगेटिव में कट जाएगा। यहाँ पे डेल यू बाई डेल T1 पॉजिटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव में कट जाएगा। यहाँ डेल यू बाई डेल T2 पॉजिटिव में है, जुटेगा तो इसके साथ नेगेटिव में खत्म हो जाएगा, तो सब तो खत्म ही हो जाएगा। तो क्या होगा, तो लेफ्ट साइड में डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड होगा, राइट साइड में कट के 0 हो जाएगा। आप चाहे तो राइट साइड में एक बार पहले वाले के वैल्यू प्लस दूसरे वाले का वैल्यू प्लस तीसरे वाले का वैल्यू रख करके उसके बाद यहाँ पे काट करके 0 दिखाइए। ये भी है, यहाँ दैट भी 0 लिख दीजिए, ये भी अंडरस्टूड है। तो मुझे लग रहा है कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। बाकी क्लास में तो बहुत डिटेल में बताया गया है और आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन रिवीजन में आ गया होगा। बाकी इस तरीके से हम लोग आने वाले क्लासेस में और भी बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में वीडियो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आप लोग डीएमए गेस पेपर के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइए। और आप लोग भी अगर अपने नेक्स्ट सेमेस्टर क्लासेस हमारे साथ करना चाहते हैं, बहुत सारे डेमो लेक्चर्स हम लोग यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग जरूर देखिए। बाकी कोर्सेज में एनरोल करके बहुत अच्छे से मिनिमम फी में बहुत अच्छे से अपने कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं जी अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ।